हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लास 10 स्टडी में। आज हम बताने वाला हूँ क्लास 10 का हिंदी क्षितिज बुक का चैप्टर 10। इस चैप्टर का हम सारे क्वेश्चन आंसर को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज़ का रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, देर नहीं करते और पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा। तो पहला का आंसर लिखे हम, लेखिका के जीवन में दो व्यक्तियों का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा। तो पहला प्रभाव हम लिखे हैं पिता का प्रभाव। तो लिखे हैं, लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रस्त हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की भी कमी हो गई थी। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना, ये ना लिखें दोस्तों, भावना का भी निर्माण हुआ था। और दूसरा प्रभाव लिखे हैं हम, शीला अग्रवाल का प्रभाव। तो शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया। तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किए, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। तो दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लिखें दोस्तों, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो दूसरा का आंसर हम पढ़ते हैं। तो लेखिका के पिता का मानना कि रसोई का काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती है और अपनी सही प्रतिभा को उपयोग नहीं कर पाती है। इस प्रकार प्रतिभा को मिट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही वे रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे। अब तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आँखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर। तो तीसरा का आंसर लिखे हम, एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिले और बताए कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भनाते हुए कॉलेज गए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली अपराध के पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देख लेखिका को ना तो अपने आँखों पर भरोसा हुआ और ना ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। तो दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देर नहीं करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, लेखिका की अपनी पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर लिखें हम, लेखिका के जीवन में अपने पिता के वैचारिक टकराहट निम्नलिखित है। तो चौथा का पॉइंट देखे लिखे हैं। तो पहला पॉइंट लिखें, लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। अब दूसरा पॉइंट लिखें दोस्तों, लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी कराने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण
करना चाहती थी। अब तीसरा पॉइंट लिखे दोस्तों, लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। चौथा पॉइंट लिखे, पिताजी का लेखिका की मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी। एक बार फिर से चौथा पॉइंट को पढ़ देते हैं दोस्तों। पिताजी का लेखिका की मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी। अब पांचवा पॉइंट को पढ़ते दोस्तों। पांचवा पॉइंट लिखे, बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर उनके पिता का मन उनकी तरफ से उदासीन रहा करता था। अब पांचवा क्वेश्चन को पढ़ते दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन लिखे हैं, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो पांचवा का आंसर लिखें हम, सन 1946 से 1947 ईस्वी में समूचे देश में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे उफान पर था। हर तरफ हड़तालें, प्रभात फेरियां, जुलूस और नारेबाजी हो रही थी। घर में पिता और उनके साथियों के साथ होने वाली गोष्ठियों और गतिविधियों ने लेखिका को भी जागरूक कर दिया था। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से जोड़ दिया। जब देश में नियम कानून और मर्यादाएं टूटने लगी, तब पिता की नाराजगी के बाद भी वे पूरे उत्साह के साथ आंदोलन में कूद पड़ी। उनका उत्साह संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता था। वे चौराहे पर बेझिझक भाषण, नारेबाजी और हड़तालें करने लगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भी सक्रिय भूमिका थी। तो दोस्तों, इस अध्याय का हम सारा क्वेश्चन आंसर को बता दिए। अब इसके आगे है रचना और अभिव्यक्ति का है, तो वह पहले भी बता दिए कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।